कुंभ लगन के विभिन्न भावों में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये वीडियो अब अष्टम भाव के लिए रहेगी। अष्टम भाव जहां पर आपके चार्ट में अब चंद्रमा कन्या राशि में अगर स्थित होंगे तो यहां चंद्रमा आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, अष्टम में चंद्रमा आ गए तो अष्टम में चंद्रमा के आने से निश्चित तौर पर ये हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए, इस हाउस से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मेनली आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है और वो विपरीत राजयोग भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह भी है और एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह भी। ऐसे में आपको अक्सर एंग्जाइटी और स्ट्रेस की समस्या रह सकती है अगर आपके चार्ट में बुध बहुत मजबूत हैं या फिर यहाँ सूर्य का या बृहस्पति का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपके लिए ला सकते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ गए तो आपका डेली लाइफ का जो संबंध होगा, रूटीन वर्क का, ऑफिस के कार्यों का जो संबंध होगा, कहीं ना कहीं वो 8th हाउस से जुड़ा हुआ होगा। जैसे आप कोई ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहती है काम को लेके, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन रहते हैं, बहुत समय की पाबंदियाँ रहती हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही एक लिमिट में बंध के काम करना पड़ता है, बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको ऑफिस पहुँचना पड़ता है और बाद में आपको बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ता है वहाँ पर। तो चंद्रमा यहाँ स्थित है, तो चंद्रमा स्थित होने के केस में दूसरे ग्रहों का रोल जो होगा वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे तो कोई भी ग्रह अगर है तो हम कंजक्शन का प्रभाव ही ज़्यादा मानते हैं हमेशा, लेकिन चंद्रमा जैसे ग्रह के केस में, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कोमल है, इसलिए चंद्रमा पर अगर कोई ग्रह अपनी दृष्टि भी डाल देगा किसी भी भाव से तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। अब एक्चुअल में चंद्रमा यहाँ कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं और कौन कौन से ग्रहों से वो प्रभावित हो रहे हैं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि सूर्य का प्रभाव हुआ, अगर बृहस्पति का प्रभाव हुआ या मान लो बुध का प्रभाव हुआ, तो चंद्रमा के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा और आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे मेनली देखा जाए तो अब जो चंद्रमा का प्लेसमेंट है उसकी वजह से आप 8th हाउस को लेकर बहुत गहनता से विचार कर सकेंगे। जैसे आपको अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करना है, कोई बहुत ज़्यादा गोपनीय चीज़ अपने जीवन में सोचनी है, विचार करनी है, या कोई बहुत गोपनीय आपको डिसीजन लेना है, अपने लिए कोई इनकम का साधन आपको खोजना है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है मैरिज के बाद आपके जो इन-लॉज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों, या वो आपको समय समय पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए। ये चंद्रमा का प्लेसमेंट कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी देगा, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी फास्ट मूविंग है और डायरेक्टली इनका संबंध आपके इमोशंस से है। ऐसे में अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना आर्थिक रूप से भी आपके पर्टिकुलर जो आपका जीवन है स्वयं का, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव लाते हैं। और यहाँ अगर वो आ गए तो आपको हमेशा जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने आर्थिक फैसलों को लेके या अपने फैमिली रिलेटेड मैटर्स को लेके, उसको आप किसी को भी ज़्यादा बताएं ना, या किसी के भी साथ ज़्यादा शेयर ना करें। यहाँ पर अब चंद्रमा अष्टम में आ गए तो आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत कुछ गुप्त तरीके से चल रहा है, जैसे कि पैसे का लेन देन हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है। तो चंद्रमा के यहाँ आने से कहीं ना कहीं जो आपके जीवन में गोपनीयता है, विशेष तौर पे धन को लेके, रिश्तों को लेके, वो भी काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। और ऐसे में कभी कभी आप ये फील करेंगे कि आप एक्चुअल में जिस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने लाना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ला नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जा रही है। तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा विचारों की गोपनीयता प्रदान करेगा और इस वजह से थोड़ा आप कुंठित रह सकते हैं कभी कभी। अब अगर शनि का प्रभाव हुआ या राहु केतु का प्रभाव हुआ चंद्रमा पर, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देगा, इवन ये रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देगा। अब चंद्रमा आपके माताजी के कारक हैं और माताजी के कारक होने की वजह से वो आपको आपके मैरिज होने के बाद में माता पिता से काफ़ी फ़ायदा करवा सकते हैं। विशेष तौर पे आपको पैतृक संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। अब देखिए, चंद्रमा अष्टम में आ गए तो अष्टम भाव के जो जुड़े हुए मामले हैं आपके जीवन में, जितने भी मामले आपके जुड़े हैं, चाहे आपका प्रोफेशन जुड़ा है, आपकी अर्निंग्स अष्टम से अगर जुड़ी है तो वो भी, इन मामलों को लेकर आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के कारक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आपके मन में आते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा थॉट आपके मन में आता रहेगा जिसको लेकर अष्टम भाव आपका हमेशा एक्टिव रहने वाला है। अब आपको यहाँ देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा तो वो अपनी एनर्जी चंद्रमा के साथ एक्सचेंज करेगा और वो अपने गुणों को भी एक्सचेंज करेगा, साथ में वो उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट करेगा चंद्रमा से जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आया या यहाँ वो दृष्टि वगैरह डाल रहा है।
देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर आपका चंद्रमा के साथ स्थित है तो चंद्रमा क्योंकि साथ वाले प्लैनेट से बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होंगे, और वो प्लैनेट जिस प्रकार का भी है वैसे ही आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी। आपका सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, इवन निर्णय लेने का तरीका भी आपका वैसा ही होगा। और आप हमेशा अपने रिश्तों में, जहाँ जहाँ भी आपके फैमिली से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जीवन साथी से रिलेटेड रिश्ते हैं, या अपने इन लॉज के साथ जो रिश्ता, उसमें उसी हिसाब से आप रिएक्ट करने वाले होंगे। तो अब चंद्रमा का ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। अब चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो क्योंकि अपने एक्सचेंज कर रहा है वो भाव के साथ कहीं ना कहीं अपने गुणों को, और चंद्रमा के साथ भी वो एक्सचेंज कर रहा है अपने कारकत्व को। ऐसे में उसी हिसाब से आपकी मेंटलिटी बन जाती है। कभी कभी आप ऐसे डिसीजन भी लेना शुरू कर देंगे, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोपनीय है, जिसको आपने किसी को बताया नहीं। अक्सर अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव हुआ, मंगल का प्रभाव हुआ, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान भी नहीं रहेंगे। अब चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो अपने उन हाउसेज से आपको सपोर्ट जरूर दिला सकता है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी होकर यहाँ आ गया है। इसके साथ साथ देखना होगा कि चंद्रमा के साथ अब अन्य कौन कौन से ग्रह जुड़े हैं, और मेनली आपके सेकंड हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं। तो अब अष्टम भाव का जो रोल है वो आपकी डेली लाइफ और रूटीन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि चंद्रमा जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे, वहाँ वो अपने मित्र गुरु के ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में वो फैमिली रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा आतुर दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेडी दिखाते हैं। तो आप अपनी फैमिली को उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। अगर सेकंड हाउस में जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है, अगर सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा है, तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा ये प्लेसमेंट। चंद्रमा यहाँ जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं उसके कहीं ना कहीं जो प्रभाव है आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ किसी अन्य ग्रह से प्रभावित होंगे तो उसी हिसाब से वो सेकंड हाउस को प्रभावित कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर आपके यहाँ अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, तो क्योंकि उस ग्रह का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है और वो ग्रह जो चंद्रमा को प्रभावित किया, चंद्रमा प्रभावित होकर किस प्रकार के रिजल्ट आप सेकेंड हाउस के लिए आपको प्रदान कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ आ जाता है, फिर आपको आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखना होगा, क्योंकि हमने जैसे बात की सिक्स्थ का लॉर्ड एर्थ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट है, सिक्स्थ हाउस का जो प्लैनेट का प्लेसमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में वो प्लैनेट भी अपने उन भावों की एनर्जी को सिक्स्थ हाउस के साथ एक्सचेंज कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी, साथ साथ में वो अपना कारकत्व भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है सिक्स्थ हाउस में। तो ये सब आपको देखना होगा। साथ ही जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डाल सकता है, कुछ अन्य भावों को भी वो एस्पेक्ट कर सकता है, तो आपको उन भावों पर भी अवश्य विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी महादशा। मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह कनेक्टेड है उनकी दशा आपको हो सकती है, या कोई भी ग्रह ऐसा है जो काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा को यहाँ प्रभावित कर रहा है, आपको उस ग्रह की महादशा हो सकती है। तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित जो प्रभाव है वो जरूर देखने को मिल जाएंगे।